विवाह उत्सव, महादेव की जाति ध्यान की से हिमालय की चोटी से महादेव की सवारी चली आ रही है। भगवान ने कहा चलो हनुमान, सब जा रहे हैं अयोध्या में। गुप्त घाट है, कई घाट होते हैं, गुप्त घाट जहाँ से राम जी गुप्त हो गए, फिर नजर नहीं आए। उसके बाद जो सबको बैकुंठ लेकर गए, हनुमान जी को कहा चलो। हनुमान जी ने कहा महाराज वहाँ आपकी कथा मिलेगी। बोले नहीं। आपका कीर्तन मिलेगा। बोले नहीं। तो बोले हम नहीं जाएंगे। जब तक पृथ्वी पर आपका नाम रहेगा, आपके गुणों की चर्चा रहेगी, आपकी कथा रहेगी, तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा। हनुमान जी ने राम जी से रोक दिया। राम जी चले गए और हनुमान जी धराधाम पर ही रह गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकान्। राम जी ने अपने बस में हनुमान जी को प्रेम से, प्यार से, और हम संकटों में फंसे हुए हैं, बंधनों में फंसे हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, संकट कटई मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत। तो इसलिए उठाइए दोनों भुजाएं और गाइएगा मेरे साथ। तेरी जय हो पवन कुमार, तेरी जय हो पवन कुमार, तेरी जय हो पवन कुमार, तेरी जय। उसके पास समस्त सिद्धियां हैं, जिसकी गांठ में हम अष्ट निधियां हैं, 9 निधियां हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि। और जानकी जी ने यही वरदान तो दिया हनुमान जी को, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अजगर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमने पासा, सदा रघुपति के दास। श्री राम तम शरणं प्रपद्ये, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। इसलिए प्रेम से गाओ क्या, तेरी जय पवन कुमार, तेरी जय हो पवन कुमार, तेरी जय हो पवन कुमार, तेरी जय हो पवन कुमार। ऐसे कहते भैया मेरी जय जयकार मत करो। अगर तुम्हें किसी की जय जयकार करनी है तो मेरे रामचंद्र भगवान की जय जयकार करो और दोनों भुजाएं उठाकर कहो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। फिर शिव भोले नाम शरण सहज है, राम जी भी सरल है,
राम जी भी बड़े सहज हैं, जिनकी प्रशंसा शत्रु भी करते हैं। ऐसा राम जी के अंदर कौन करेंगे? शत्रु भी जिनकी प्रशंसा करते। एकनाथ जी की भावार्थ रामायण के अंदर लिखा हुआ कि मेघनाथ और लक्ष्मण जी का जब युद्ध हुआ तो युद्ध में मेघनाथ जी के मस्तक को जब लक्ष्मण जी ने काटा, सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी है उसने निर्णय कर लिया मैं सती हूँ। रावण के पास जाती है और रावण ने कहा कि बेटी एक बार राम के पास चलो। सुलोचना बड़ी हैरान होती है कि रावण मुझे शत्रु के पास भेज रहा है। सुलोचना ने कहा कुछ अनर्थ हो गया तो रावण ने कहा मैं राम को जानता हूं, मैं राम के स्वभाव को जानता हूं और मेरा विश्वास कहता है कि राम की शरणागति में जो चला जाता है राम उसका कल्याण करेगा। ये रावण मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को तो शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करे, ये राम का कौन है? कि शत्रु भी जिसकी प्रशंसा, ऐसे भगवान राम के शत्रुओं को हम अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि राम जी सरल और इतने सहज सरल सौम्य शांत स्वभाव के हैं, कभी किसी में दोष दर्शन करते हैं, किसी में दोष नहीं है। रामायण में जब जानकी जी के साथ वापस अयोध्या में आए, सब बानर भालू आए। अब कौन किसको जाने की भाई तो इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जैसे विवाह के अंदर इंट्रोडक्शन कराया जाता है वर वधू के, तो जो दो सबको जानता हो तो वो कहेंगे ये लड़के का मामा है, ये लड़के का ताया है, ये ऐसा है, वो ऐसा मिलनी कराते हैं एक दूसरे की। तो अब जब ये बानर भालू अयोध्या में पहुंच गए तो राम जी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और राम जी का इंट्रोडक्शन किसको? गुरु वशिष्ठ जी को बता रहे हैं कि गुरुदेव इन बानर भालुओं की कृपा से मैंने लंका पर विजय किया, इन बानर भालुओं के सहयोग से मैंने रावण को मारा। पर कैसे बानर भालू के राम जी नीचे वो ऊपर चढ़ करके, लेकिन राम जी उनके किसी दोष को, राम जी उनके गुणों को, ये राम जी का स्वभाव है, ये राम जी की सरलता है, ये राम जी की सौम्यता है, ये राम जी का शांत स्वरूप है। आज की स्थिति में हो तो लोग कहेंगे हाँ हमने किया, हम नहीं करते तो कौन करते, और फिर दूसरों को फोन करके बताते, अरे तुम्हें पता है फंस गया का मतलब मैं फोन करके उसको बताया, मैं नहीं करता तो उसका बचना बड़ा मुश्किल। हम अपनी कीर्ति का बखान करते तो लोग जाए कोई अच्छा सुंदर मकान बनाए तो जब तक लोग ना ये ना कहते तब तक मन को तसल्ली। ऊपर नीचे 10 बार जो भाई आओ ये सोना हमने ही, लेकिन दूसरे के चित्त में उसका प्रभाव, दूसरे के चित्त में अपनी भगवान को प्रभाव, और दूसरा जब तक आपको प्रशंसा ना करे उसकी शांति नहीं होती। थोड़ा सा कहीं दान दे दे जब तक नाम ना लिया जाए करके इस व्यक्ति ने कहा। देखो 2 बात, एक वो जो देने के बाद मुक्त हो जाता है, और दूसरा मेरी बात को थोड़ा समझिएगा ध्यान से, एक देने के लिए व्यक्ति कहता है मेरा नाम लो, लेकिन एक वो है जहाँ संत महात्मा कहते हैं, संस्था के लोग कहते हैं भैया
आपने बढ़ चढ़ करके दान दिया है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस भला सेठ जी ने मंदिर की सेवा के लिए इतना दान दिया है, तो दूसरे के मन की मनोवृत्ति बनाई। परसों भी आपको कहा कि जिसका सारथी शल्य जैसा होगा तो मनोबल टूटेगा, और जिसका सारथी कृष्ण जैसा होगा तो मनोबल टूटा हुआ भी होगा तो उसको खड़ा कर देगा। कृष्ण जैसा सारथी, हमारे जीवन के रथ का सारथी हनुमान जी जैसा सारथी जरा सा लड़ने मरने को तैयार हो। आप राम नाम लीजिएगा, आप राम का अवलंब लीजिएगा, हनुमान जी आपकी रक्षा खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी आप करके तो देखिए। अब मोरी भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा अब भरोसा, अब भरोसा विश्वास राम प्रसन्नता। बिनु हरि कृपा श्री हनुमान जी जैसा कौन संत होगा। सारे सद्गुण हनुमान जी के अंदर विद्यमान है। अतुलित बल धाम महेम शैया बदेहम निर्जवनम कृशानुज्ञानाम अग्रगण्यम सगल गुण निधानम वा। किसी महात्मा जी ने हमारे राजू शरण जी महाराज सरल, फिर सरल से सात से सीता है, रा से राम है, ला से लक्ष्मण है, ये तो सरल तीनों विद्यमान है। जहाँ जानकी जी हो, जहाँ राम जी हो, जहाँ लखन कोई तो सरल सहज, सहजता सरलता अपने आप के अंदर तो सरल सहज हो जाएंगे तो बुद्धि निर्मल होगी। रामचरितमानस कहता है जहाँ सुमति तहाँ सम्मति महीना, जहाँ सुमति तहाँ विपद। इसलिए सजग रहिएगा, सरल हो जाएंगे। भोग से तन को आलस मिलता है और राम के भजन से मन को बड़ी ताकत, मन पुष्ट हो जाता है। कल परसों भी आपको कहा कि राम कौन है? योगियों की भूख है राम, योगियों के आनंद है राम। इसलिए राम को प्रकट कर रामचरित हमारे जीवन के अंदर बदलाव करेगा। रामायण के दर्पण है, इस दर्पण में झांकी और जितना हम झांकेंगे उतना रस आएगा। आगे गोस्वामी जी भगवान के अवतारों का हेतु किस कारण से अवतार उनकी चर्चा काकभूषण जी जरूर को सुना रहे हैं, यादव जी को सुना रहे हैं और महादेव पार्वती जी को सुना रहे हैं। उन गुणों की कही जो राम जी के विद्यमान है और नर रूप में नारायण ने अवतार लिया है और उस अवतार के कई जय विजय की कथा का वर्णन किया है। भगवान के द्वारपाल जय विजय को संतापित ऋषियों ने श्राप दिया और 3 जन्म तक वो राक्षस बने हैं। एक जन्म के अंदर नारद जी संत और नारद जी ने श्राप दिया भगवान क्या करें। अब भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं, गोस्वामी जी जी कर रहे हैं कि नारद जी अवतार किए, नारद जी भगवान के ध्यान में निमग्न रहते और ऐसे
प्रकृति के रमणीय वातावरण में नारद जी भगवान, कई बार जैसे भक्त होता है तो अच्छा वातावरण मिल जाए तो फिर वो अपने आप भीतर से ही भजन निकलता है, उनको नारद शुरू कर देता है। जब भीतर से अब ऐसा प्रकृति का रमणीय वातावरण तलहटी देखी नारद जी के मन में भी हुआ, अब तो भगवान का भजन किया जाए। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण के जन्म के हेतु बता रहे हैं। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार आया हूँ। उमा सागर सुनो सुनो सुनो, हरि अवतार हेतु कोई होई, कहीं जान। पार्वती जी को महादेव सुना रहे हैं। भगवान के नाना प्रकार के अवतार कथा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक करके सुना रहे हैं। वही जलंधर की बात को महादेव कह रहे हैं। एक कल्प में देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के बाद दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारा। उस दैत्यराज की परम स्त्री है उसकी वृंदा, पातिव्रत्य, और उसके पातिव्रत्य धर्म को भगवान ने नष्ट किया कि जैसे तुमने छल किया ऐसे आपके साथ छल होगा। और वही जलंधर जो है वो रावण बना है, वो स्वामी लिख रहे हैं। कहा जलंधर रावण गयहु, रणहति राम परम पद। श्री महादेव जी पार्वती जी को उनकी कथा सुनी। किसी के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट करने के बाद श्राप, और राम जी ने उस श्राप को सहज में स्वीकार किया, विष्णु ने स्वीकार किया। और आगे बाबा जी शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं कि नारद श्राप पार्वती ने कहा नारद जी, हाँ नारद जी, अब कथा सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई। ना मुझे कथा सुनाओ, क्या किया नारद जी? नारद जी को भगवान की परम भक्त, लेकिन परम भक्तों में भी कभी कभी कोई ऐसा भीतर में अहंकार की भावना आ जाती है, और भगवान कहते कि मैं अपने भक्त को अहंकार रहित करना चाहता हूँ, निर्मल करना चाहता हूँ, पवित्र करना चाहता हूँ। मेरे भक्त में कोई दोष हो, उस दोष को मैं दोष मुक्त करना चाहता हूँ।
तो पार्वती ने कहा नारद जी में ऐसा कौन सा दोष हुआ, और नारद जी ने क्यों श्राप दिया भगवान को, जिसके कारण भगवान को रामावतार। भगवान महादेव कहते हैं कि नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे और ध्यान करते करते वो इतने तारतम्य हो गए कि समाधिस्थ हो गए। और जब समाधि में लग बैठ गए तो उस समय इंद्र को बड़ा डर है। इंद्र को लगा कि कहीं मेरे पद पर बैठने के लिए नारद की कोई तपस्या को नहीं कर रहे। जैसे पार्वती जी कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान महादेव को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए जब तप करने लगी तो उस समय भूमंडल हिलने लगा था, देवलोक हिलने लगा। महादेव ने सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा सती के पास, पार्वती जी के पास। यहाँ नारद जी तप करने लगे। इंद्र को डर लग रहा है और इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने कामदेव को कहा जाओ और नारद जी की तपस्या करो। इंद्र ने कहा कि कामदेव ने नारद जी को कहा, इंद्र को कहा कि वो संत हैं, भगवत भक्त हैं, लेकिन इंद्र ने ऐसे ही नारद जी जब तप कर रहे थे तो कामदेव, लेकिन फर्क कितना ही रहा कि हम थोड़ा डोल गए। नारद जी कामदेव परास्त हुआ और क्षमा याचना करके नारद जी को प्रार्थना की, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई। नारद जी ने क्षमा किया कामदेव को। और इधर जब वापस लौट करके कामदेव ने इंद्र को बताया कि उनकी मंशा ऐसी नहीं है कि उन्हें इंद्र पद चाहिए, तो भगवान के भजन इसलिए तप करते हैं, वो आपके पद के लिए तप नहीं करते। हमारा भजन किस लिए है, इसलिए पहले कहा कि जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे जैसे। अब नारद जी ने कामदेव पर अपनी विजय प्राप्त कर अचीवमेंट हो गई, गांव पर विजय हो गई। अब हो गई तो थोड़ा सा आ ही गई बात, मैंने काम को छीन लिया। अब जीत लिया तो ये किसी को पता तो लगना चाहिए कि हमने ये काम कर दिया। तो नारद जी महादेव के पास और महादेव से कि आपको एक बात बताए, हमने कामदेव कर रहे थे, कामदेव ने बहुत कोशिश की, जिसका मन स्थिर हो। जनक जी वन में नहीं गए, महल में रहे, लेकिन विरक्त थे। जनक जी महल में रहे, वन में नहीं गए, और विश्वामित्र जी वन में तप करने के लिए गए, लेकिन मेनका ने विश्वामित्र की समाधि की। जनक जी महल में है, सुख में विलास है, सब कुछ है, ऐसी विलासता विरक्त है, इसलिए विदेह राज कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मन विजय, और प्रार्थना स्कूलों में हम बोलते हैं कि मन विजय करें, अपने मन को जीतें।
अब नारद जी ने जीता, लेकिन हमारी जीत सबको पता लगनी चाहिए कि हमने कामदेव को प्राप्त किया और महादेव के पास जाकर के अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। महादेव जी मुस्कुराए और बड़े मुस्कुरा करके बोले, नारद जी मैं आपकी परम हित की बात करता हूँ, मेरी बात मानो। हाँ बोलिए। तो बोले, आपने काम पर विजय प्राप्त की, ये तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया है, पर इस श्रेष्ठ कार्य के इस गुण की चर्चा आप भगवान विष्णु से कतई मत करें। अब भगवान महादेव ने कहा है, अब नारद जी को भीतर से लगा कि ये क्यों कह रहे हैं, विष्णु को मत कहना मेरी बात। शंकर जी ने थोड़ा अब शिव जी ने क्यों बोला है, विष्णु को भी तो पता लगना चाहिए कि हमने कामदेव को जीता है। मैं तो भगवान का परम भक्त हूं और अपने भक्तों की तो खबर विष्णु की तो होनी चाहिए। और नारद जी चल पड़े अपनी वीणा को लेकर, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण कैसे आए प्रभु, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लूं। और अच्छा किया नारद जी, बड़े दिनों बाद आए। अब मन में है कि किसी तरह से मैं इनके सामने बात करूं। अब कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है कि मैं किसके सामने बैठा, वो जो जगदीश्वर है, वो जो सबका अंतर्यामी है, उनके समक्ष बैठा हूं, भगवान पहचान। अब भगवान ने कहा, रे नारद जी, आप जैसा भक्त मैंने पूरी दुनिया में, अब तो आप मेरे श्रेष्ठतम भक्त हैं, मेरे प्रिय हैं। अब तो भगवान ने जो नारद जी की महिमा का बखान शुरू किया कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने कैसे किया। अब दो चार बातें भगवान ने सुनाई तो फिर नारद जी बीच में बोले, आपको एक बात तो पता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, क्या क्या नहीं कहा, हमें पता, ऐसा क्या हुआ नारद, जरा हमें बताओ। बोले, आपको पता ही नहीं। पता नहीं क्यों, शिव जी ने मना किया आपको बात बताने के लिए, लेकिन मेरे से कहा नहीं जा रहा, मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्या। बोले, हमने काम पर विजय प्राप्त। अब भगवान को जानते नारद जी, आप तो धन्य धन्य है, आपकी तो बात ही क्या, आप जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। भगवान ने और चढ़ाया और ज्यों नारद जी प्रणाम करके बाहर गए, भगवान ने देखा, विचार किया, मेरे भक्त नारद के भीतर अभी और एक सूक्ष्म अहंकार पनप रहा है, इसलिए मुझे अपने भक्त के इस दोष को बाहर करना चाहिए। और भगवान ने फिर एक ऐसी लीला कर, एक ऐसे नगर की रचना की। प्रवेश, नारद जी जहां से बाहर निकले, देखा सुंदर नगर था। अब भगवान की माया का नगर के राजा नारद जी महल में प्रवेश करते हैं।
पूछते हैं शील राजा क्या हो रहा है? बोले इनकी बेटी विष्णु का स्वयंवर होने वाला है। अब नारद जी तो अपने नारायण नारायण करते गए। राजा ने नारद जी को देखा, अपने पद पर बिठाया, संग बैठाया, बड़ा आदर मान सम्मान किया और फिर अपनी पुत्री को बुला करके नारद जी को प्रणाम करके राजा ने कहा कि मुनिवर मेरी पुत्री के गुण और दोषों का वर्णन करो। जैसे पार्वती का जन्म हुआ तो नारद जी जब गए तो हिमाचल ने और मैना ने हिमाचल ने प्रणाम करके कहा कि मेरी बेटी के गुण और दोष बताओ। तो उस समय पहले गुण बताए, फिर दोष बताए। अब नारद जी पहले इतने मद में थे, हाँ, और जैसे से विष्णु मोहिनी पर नजर पड़ गया, नैन मिलते ही मनवा रूप पर आसक्त हो गए। इसका वर्त कोई ऐसा सुंदर राजकुमार वर्णन करते जा रहे हैं, लेकिन उस विष्णु मोहिनी के माया जाल में उसकी सुंदरता में फंसते जा रहे हैं। और तुरंत मन में विचार आया कि काश मेरा इसके साथ विवाह हो, लेकिन ये मुझे मेरे रूप में देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए इससे विवाह करने के लिए मुझे सुंदर रूप चाहिए। और नारद जी बाहर निकल करके भगवान विष्णु का आह्वान, भगवान प्रकट होते, कहो नारद कैसे याद किया? आज मुझे आपसे कहा, हाँ मुझे बोलो क्या काम है? आप मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए। सुंदर भगवान ने कहा, और फिर नारद जी ने कहा एक सुंदर पंक्ति, बहुत सुंदर पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से रामचरितमानस के अंदर नारद जी के माध्यम से गोस्वामी जी लिखते हैं, जय विधिनाथ होए ही कमोरा करम सोबेगी दास में तोरा, जिसमें मेरा हित हो ऐसा। भगवान ने कहा ऐसा ही जिसमें तुम्हारा हित हो ऐसा ही। और भगवान ने सुंदर रूप को क्या वानर रूप प्रदान कर दिया, लेकिन जो भगवान ने रूप दिया वानर का, वो केवल और केवल उस सुंदर राजकुमारी को ही नजर आ रहा है। राजा को नारद जी नजर आ रहे हैं और सबको वही नजर आ रहे हैं, लेकिन भगवान की माया ऐसा। और रूप पाकर के जब स्वयंवर में गए हैं कि बस आप तो मुझसे सुंदर कोई नहीं, और जब उस स्वयंवर की पंक्ति के अंदर बैठे हैं तो वहां शिव जी के दो गण भी आजू बाजू में बैठे हैं, एक दूसरे को व्यंग भी करा रहे। क्या नारद जी का रूप। अब नारद जी कभी कभी अहंकार होता तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, उसकी व्यंग की भाषा होती है। अब ऐसा उन्हें लगा कि मुझसे सुंदर मेरे रूप की प्रशंसा हो रही है। अरे लगता है इन्हीं के गले में डालेगी माला विष्णु मोहिनी। अब वो तो व्यंग करे, और नारद जी सोचे कि हाँ मेरे गले में विष्णु का विस्तार। अब जो माला लेकर पहुंची तो भयभीत हो गई, डर गई, रूप देख करके आगे बढ़ गई जल्दी जल्दी। अब नारद जी को और उसी सभा में भगवान विष्णु बैठे और स्वयंवर में उस विष्णु मोहिनी ने विष्णु के गले में माला डाली। अब तो नारद जी भीतर से ऐसे जल भूल गए, जो शिव जी के गण आपस में बात कर रहे थे, अब वो हंसने लगे। अरे 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 नारद जी एक बार जरा दर्पण में चेहरा तो देख लो। और नारद जी ने जल के अंदर अपने प्रतिबिंब को देखा तो वान देखा हो।
मेरे साथ धोखा हुआ है। और क्रोध में नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। सुंदर स्त्री आपने स्वयं, पर फिर तो पता नहीं क्या क्या कह दिया। फिर तो ऐसी ऐसी पुरानी कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो महाराज पुरानी बातें पार तो कर लेंगे। तुमने एक दिन ऐसा किया था, जानबूझकर किया था ऐसा। अब नारद जी भी विष्णु जी पर चढ़ गए। मैं सब जानता हूं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो तुमने महादेव के साथ क्या किया, उसको अमृत विष पिला दिया, अमृत उनको विष दे दिया। और न जाने कितने ऐसी बातें निकाल कर प्रकट करती उस भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान ने क्यों अपनी माया के आवरण को श्राप दिया नारद जी कि जो वानर रूप आपने मुझे दिया है, आपको स्त्री का वियोग होगा और ये वानर ही आपको सहयोग करेंगे। भगवान ने अपनी माया को खींचा, जो माया को खींचा तो सब अदृश्य हो गया। और फिर नारद जी को बड़ी भीतर से खिलाने चरण पकड़ लिए, भगवान मुझे क्षमा कर। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों के भीतर के अवगुणों को हरण करने के लिए ऐसी माया रूपी लीला। कल भी आपको कहा कि मां अपने बालक को सीधा चलाने के लिए स्वयं उल्टा चलती। कभी कभी भगवान को ऐसी लीलाएं करनी पड़ती है अपने भक्त के अहंकार को नष्ट करने के लिए कि नारद जी को अहंकार हुआ कि मैंने काम को काम कर लिया। अब तो नारद जी दंडवत प्रणाम क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न तो भगवान महादेव पार्वती को कहते कि भगवान के जन्म का एक हेतु ये भी है, एक ये भी नारद जी के श्राप के कारण, और भगवान ने उस श्राप को शिरोधार्य किया। नारद जी के श्राप के कारण रामावतार में जानकी जी से वियोग हुआ और फिर वानर भालुओं ने भगवान राम को उस लीला में सहयोग प्रदान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अहंकार, इस अहंकार को मैं काम को विजय करता। तो एक अवतार का हेतु ये है और दूसरा हेतु अब महादेव पार्वती जी को बता रहे हैं। मनु और शत्रु दोनों तपस्या करते हैं, बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ दोनों पति पत्नी साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। कितनी ही बार ब्रह्मा जी महादेव वर देने के लिए, लेकिन लगे हुए तल्लीन है। और फिर एक बार स्वयं भगवान प्रकट होकर के मनु को कहते हैं, मनु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहिए। बड़ा लंबा प्रसंग है रामचरितमानस में, आप पढ़े। श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे मांगो। तो अब देखिएगा मांगा क्या, कोई भौतिक संपदा नहीं मांगी। मन ने कहा कि आप अगर हमें कुछ देना ही चाहते हैं
तो आप जैसा पुत्र हमारे घर में आए, ऐसी हम शत्रुपा को पूछा तुम क्या चाहती हो? हमारे पति ने जो कहा मेरी भी उसी में कि आप हमारे यहाँ आप जैसा कोई बालक पुत्र बनकर आए। भगवान ने कहा मेरे जैसा मैं ही हूँ। तो भगवान ने कह दिया मनो तुम अवध के नरेश बनोगे, दशरथ नंदन, और मैं तुम्हारा पुत्र राम बनूंगा। भगवान ने आशीर्वचन दे दिया। एक भगवान का हेतु ये, और आगे तीसरी एक और प्रताप थोड़ा सा चित्र कर रहा हूँ, समय बड़ा लंबा प्रसंग है, शॉर्टकट में जो आपने मानस को पढ़ा हुआ है, हर घर में रामचरित मानस का पाठ होता रहता है। प्रताप भानु सत्य केतु के दो पुत्र हैं, एक प्रताप भानु और दूसरे का नाम है हरिभद्र, और मंत्री है धर्म। सत्य केतु के दो पुत्र प्रताप भानु हरिभद्र और उनका मंत्री है धर्म। आप अपनी मस्तक में बैठा लीजिए। प्रसंग है, एक दिन शिकार करने के लिए गया है, पीछे सुअर रूप द्वारा वो आगे आगे भागे और ये पीछे पीछे भागे, और ऐसा भागे कि जितने दाएं बाएं के मंत्री थे सब पीछे रहे, और वो अकेला उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और सुअर के वेश में वरा काल ये राक्षस पर राजा रास्ता भटक जाते हैं, और भटकने के बाद प्यास लगती है, और प्यास की चाह देखा के आश्रम है, और उस आश्रम में एक मुनि है, और वो मुनि कौन है? कपट मुनि है। उस मुनि को कई बार राजा ने प्रताप भानु ने उसको हराया है युद्ध में, और बदले की भावना है, और डर के मारे भय के मारे वन में आकर साधु बन करके रहने लगा। और जब पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा हमारा नाम है एक तन। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब हमारी मतलब ऐसी ऐसी बातें, धर्म की बातें, कभी कभी आखंड आदमी धर्म की बातें बहुत करता है। साधु वेश का नहीं, साधु मन के भीतर के परिवेश का होता है, जिसमें मन को साफ लेगा वही तो साफ होगा। बाहर आडंबर वस्त्र धारण करने से मन नहीं बदलता, और जिसका मन बदला हुआ है, जिसका मन हरि चरणों से जुड़ा हुआ है, वही तो साधु। मन चंचल होगा, जिसने मन को साधु किया। इस कपट मुनि ने बाहर से साधु का वेश बनाया हुआ है। सावधान रहिएगा समाज में, ऐसा नहीं कि साधु नहीं है, साधु भारतीय संस्कृति की गौरव में साधु। साधु चले पैया पैया चीटियां बजाएंगे, तुलसी मंगल राम वो राम के गुण गाएंगे। साधु कंदराओं में बैठकर प्रणाम करना चाहिए साधु के चरणों में, लेकिन साधु के चरणों में रावण ने भी रूप साधु का धारण किया, लेकिन उसका मन वृत्ति साधु के लक्षणों वाली नहीं। इसलिए जानकी जैसी सरल भक्तिमय जानकी जी भी उस कपटी रावण साधुता के वेश में चली जाती।
तो कहीं हम चले न जाए, इसलिए रामायण जगाती है हमारी भीतर की वृत्ति साफ हुआ है। समाज में भांति भांति के लोग मिलते हैं, सावधान रहिए। और अब यहाँ ये जो कपट मुनि है, ये तो अपने महिमा में ग्रहण कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन भीतर में इस प्रताप भानु से बदले आग ज्वाला भड़क। भागवत के प्रसंग में आता है, जरासंध ने कई बार आक्रमण किया और फिर कालनेमी जो है वो ललकारता है श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ बन करके दौड़ लगाते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं और वहां मुझकुंद सोया है और एक कालनेमी जाकर उसको प्रहार करता है। तो मुझकुंद जब आंखें खोलता है तो आंख खोलते भस्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कपट मुनि और ऐसी पट्टी पढ़ा रहा है, ऐसा कृत्य करवा रहा है, ब्राह्मणों को भोजन करवाने की बात कर रहा है। उस ब्राह्मणों के भोजन के अंदर मांस मिलवा दिया गया और फिर आकाशवाणी होती है और ब्राह्मण जितने भोज पर बैठते हैं सब क्रोध में आ जाते, आवेश में आ जाते, शांति में। तभी आकाशवाणी होती है, प्रताप भानु पर दोष नहीं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काल केतु ने कपट मुनि के साथ मिलकर आक्रमण करवाया और उनके कुल का नाश किया। अब यही जो प्रताप भानु, हरिमर्दन और धर्मरुचि, ये जब अगला जन्म हुआ तो ये प्रताप भानु रावण बना, हरिमर्दन कुंभकर्ण बना और जो मंत्री धर्मरुचि था उनका भाई विभीषण बना। ये राम जन्म के हेतु के कारण रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी के जन्म। ये पूर्व जन्म में कौन थे? प्रताप भानु, हरिमर्दन और धर्मरुचि, जो अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। अब तीनों भाई साधना करते हैं, तप करते हैं, लेकिन तप में भी भीतर में कोई समाज के कल्याण की बात नहीं, किसी के भले की कामना नहीं है। अपनी पावर का मिसयूज, जैसे हिरण्यकश्यप ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, न ऊपर मरु न नीचे मरु, न दाएं मरु न बाएं मरु, न अस्त्र से न शस्त्र से न व्यक्ति से न दान, सब मांगा। तब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। आज ये तीनों तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तप के कारण कई अनेक शक्ति रावण को प्राप्त हुई। कुंभकर्ण कुछ मांगना चाहता था लेकिन मांग कुछ और बैठा। चाहता तो ये था कि 6 महीने जब हुए एक उल्टा हो गया, 6 महीने सोने का ही बना। लेकिन जो धर्मरुचि था, मंत्री जो था, विभीषण जी, उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के चरणों में। और रावण जब शक्तिशाली हुआ तो अत्याचार करने लगा, पावर का मिसयूज होने लगा। मैदान से जो है लंका को हर ले लिया और कुबेर से पुष्पक विमान को रावण ने अपने कब्जे में कर दिया। और इतना बलशाली अपने बल का घमंड हुआ कि अपने बल से कैलाश पर्वत को इतना तप शक्तिशाली रावण अब ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहा है और सारे देवी देवता मिलकर के रावण का अत्याचार इतना बढ़ने लगा। ऋषियों को, मुनियों को, सबको परेशानी होने लगी। सब मिलकर के देवताओं के पास गए और देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि
ये दैत्यों ने अब हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। न हवन होने देते हैं, न ध्यान करने देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। भगवान ने कहा जाओ निश्चिंत हो जाओ, अब मैं नर रूप में अवतार लूंगा, अवध में राम के रूप में अवतार लूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। विप्रदेन सुर संरहित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित धनु माया गुण गोपाल। भगवान अब अवतार की तैयारी में लगे, अवतार देने वाले हैं। चारों तरफ इधर दशरथ जी के मन के अंदर हुआ कि मैं अब वृद्धावस्था में जा रहा हूं और अभी तक कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में कोई पुत्र आवे, ऐसा कामना लेकर वशिष्ठ जी के चरणों में राजा दशरथ जाते थे। भगवान का अवतार होने वाला है, सारे शुभ लक्षणों की तैयारियां होने लगी हैं और वातावरण ऐसा होने लगा कि अब हरि का अवतार होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी प्रसन्न चित्त होकर कहा राजन धीरज रखो, धर्म वीर भूमि सुखचारी। अरे तुम्हारे भाग्य में चार चार है, धर्म वीर भूमि सुखचारी, धीरज करो, चार चार पुत्र होंगे जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध होंगे, भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। और फिर क्या किया गुरु जी ने? रंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, उत्तम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, पति लोक विश्राम प्रियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। अय प्रगट मृगाला सारे देवी देवता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, ओम ओम प्रतिदेव करे मम पुरुषो वातु जय उपहाति, मत चिन्ह रहे उपवाद ज्ञान प्रभु सुखाना। देखो आज चार भैया, देखो आज चार भैया, आगे ढोल मृदंग और ताल।
जल्दी। जी आप राधा राधा कावक ब्रह्मादिक मुनि नारद ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष रुसारद परति पवन सुख कीरति आय श्री रामायण जी कीरत कलित जनित सियति